नमस्कार दोस्तों, अध्ययनलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मिशन कर्मयोगी पर। तो कर्मयोगी क्या होता है ये भी देखेंगे और क्या फ़ायदे हैं इसको बनाने के पीछे, क्या नुकसान थे पहले से चले आ रहे हैं जो, तो क्या ज़रूरत पड़ी इसको बनाने में, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले एनआरए को लॉन्च किया था। तो वो सिविल सर्विसेज में भर्ती से पहले की प्रक्रिया थी, उसमें सुधार के लिए। और अब ये जो कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी है, ये सिविल सर्विसेज में भर्ती के बाद की प्रक्रिया है सुधार करने के लिए। जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं उनकी कार्यशैली में सुधार होगा। तो क्या अभी नहीं होता? नहीं होता, इसलिए तो सुधार किया जा रहा है, इसीलिए तो ये मिशन लेकर आए हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल के, फोर्थ लेवल के, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। आईएएस आईपीएस की बात ही नहीं है, सिविल सर्विसेज मीन्स सारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तबका, सबके से ज़्यादा वो जो पॉपुलेशन है एम्प्लॉयज़ की, 89% थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे आती है। और ये ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये कॉमन पीपल से भी जुड़े रहते हैं डायरेक्टली। तो अगर कोई स्कीम आती है, कुछ फंड आता है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है ठीक से, तो इस लेवल को बहुत अच्छा करने के लिए, सारे लेवल को अच्छा करने के लिए है ये योजना, राइट। कि जो कार्यशैली बढ़े। अभी क्या ड्रॉबैक्स हैं हम वो भी देखेंगे, प्रेजेंट सिस्टम में क्या है वो भी हम देखेंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि फ्यूचर के लिए सिविल सर्वेंट्स को तैयार करना, बेहतरीन के लिए उनको इस तरह से प्रशिक्षण देना कि जो नेशनल एस्पिरेशन तैयार किया जा सके, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो सके। तो कर्मयोगी जो है मिशन, ये किस पे फोकस करेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग पे, क्षमताओं का निर्माण करेगा। जो अलग अलग सिविल सर्वेंट्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, उनकी क्षमताओं का निर्माण करेगा, उनकी कार्यशैली को अपग्रेड करेगा या बढ़ाएगा। देखिए, जो ये सिविल सर्वेंट्स को रेडी करेगा, ये हमने पढ़ लिया है अभी थोड़ी देर पहले कि राइट एटीट्यूड मिले उनको, स्किल्स उनकी सुधरे, नॉलेज अच्छे से मिले। तो अभी क्या ड्रॉबैक्स है? देखिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम में डाइवर्स और फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग लैंडस्केप्स है, मगर मतलब कि अभी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत खंडित है, लोग लेते हैं नहीं लेते, या फिर तो इसको मैंडेट किया जाना चाहिए कि लोग ले ही, कुछ ऐसी स्कीम्स होना चाहिए, कुछ फ़ायदे बताना चाहिए कि आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, राइट। तो अब ये ट्रेनिंग की जो चीज़ है वो फ्रेगमेंटेड है। फिर एवोल्यूशन ऑफ साइलोज एट डिपार्टमेंट्स में क्या है, अपने में ही सीमित रह जाते हैं डिपार्टमेंट, एक दूसरे से शेयरिंग भी नहीं करते नॉलेज। तो इंटीग्रेशन होना बहुत अति आवश्यक है डिपार्टमेंट्स का, तो ये भी किया जाएगा। फिर रोल और कॉम्पिटेंसी के बीच में लिंक प्रोवाइड की जाएगी, लिंक बनाई जाएगी कि आपकी भूमिका क्या है, आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ है और क्षमताएं क्या है। तो कई बार होता है कि कोई व्यक्ति है, उसको आता कुछ है लेकिन वो कार्य कुछ और ही कर रहा होता है, इससे पूरे एफर्ट्स नहीं दे पाता है वो। अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में यही होता है, आपका अपॉइंटमेंट होता है, वैकेंसी जहाँ भी है वहाँ पर आपको भेज देते हैं कि आप ये काम करो। तो कोई भी व्यक्ति वो काम ऐसा लगता है थोपा हुआ है, ढंग से कर नहीं पाता, अपने सारे एफर्ट्स नहीं लगा पाता उसमें। तो वही है इनकन्सिस्टेंसी अभी के सिस्टम में, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो क्षमताएं हैं, जो ज्ञान विज्ञान है उसमें। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए। अभी ये चीज़ का है नहीं, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज नहीं हो पाता है, हमने देखा ना। फिर लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें भी कमी है। एक बार ट्रेनिंग दे देते हैं, अभी हमने देखा अपॉइंटमेंट हुआ, ट्रेनिंग दी और लग गए काम पे, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये परंपरा करते रहते हैं कि हमने यही सीखा था, हम इसी की पद्धति से काम करेंगे। लेकिन बात होती है बदलने की, चेंज बार बार होते रहते हैं, तो सिस्टम में चेंज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। मीन्स टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पहली बार दे दी शुरू में और जीवन भर वही चलेगी। रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होता है, अलग अलग संस्थाओं में बार बार एक ही सेम रूल्स बना लेते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय है, यहाँ जाते हैं तो उनको फिर वही काम करना है, फिर वहाँ गए तो फिर से वही रूल्स फॉलो करो। तो एक रिडंडेंसी ना हो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए कि आपको इस तरह से काम करना है, एक बार सीख लिया बस ख़त्म काम।
तो अब यहाँ से सीखा हुआ व्यक्ति यहाँ भी चला जाए, चाहे यहाँ चला जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, उसको आती है, ट्रेनिंग दे दिया आपने, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग पीरियड का काम खत्म, तो रिडंडेंसी का काम ख़त्म करना जाना चाहिए। अब जो सिस्टम बनाया जा रहा है मिशन कर्मयोगी में, इसमें रूल बेस्ड से हटकर रोल बेस्ड काम किया जाएगा। होता है ना, पहले अभी तक काम कैसे होता है, ऑफिस के चक्कर, ऑफिसेस के चक्कर, ऑफिसर्स, ऑफिस और फाइल, इनमें ही दब के रह जाते हैं इंसान। तो रूल्स से हट करके रोल क्या है इस पे फोकस किया जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज में आता है तो वो ये वर्ड भूल जाता है, सर्वेंट का वर्ड, कि वो एक सर्वेंट है। वो अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं। आपने देखा है, 2 लोग आगे 2 लोग पीछे चल रहे होते हैं, तो जनता इनको देख के डर जाती है, इनसे बात कैसे करें, गोली तो नहीं मार देंगे, है ना। तो जब प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, तो ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए सिविल सर्वेंट्स को भी, कि उनकी जो इतनी हायर अथॉरिटी पे जो लोग गए हैं, इतनी पोजीशन पर गए हैं, तो वो किस लिए गए हैं, जनता की सेवा करने के लिए गए हैं, तो उन्हें जनता की सेवा करना चाहिए। तो यही उनका रोल है, अहम रोल। तो इसी पे फोकस किया जाएगा कि आपका काम क्या है वो करिए। रूल्स तो है ही, रूल अपनी जगह पर है। तो अगली बात है इसमें कि ऑफ साइट के साथ ऑनलाइन साइट्स और लर्निंग भी दी जाएगी। मीन्स आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। और जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग को लिंक किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सेंटर ऑफ एक्सलेंस से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, बदला जाएगा। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहेगा मिनिस्ट्रीज़ का, जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री उनको अच्छे से तैयार करेगी, एक कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी, राइट। अब हम देखेंगे कि मिशन कर्मयोगी का इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा उसका। पहले प्रधानमंत्री का HR काउंसिल रहेगा, उसके नीचे कोऑर्डिनेट यूनिट रहेंगी, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन रहेगी, और एक व्हीकल रहेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल रहेगा, है ना। इसमें बैठ के सब लोग चलेंगे बैठ के नहीं चलेंगे, इसके द्वारा इसको चलाया जाएगा जो ये कमीशन है, राइट। और ये भी चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो ओवरऑल खर्चा है वो 5 साल के लिए 510 करोड़ डिसाइड किया गया, जिसके लिए जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 431 का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग देंगे ना, तो फ्री में नहीं देंगे। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम इन सारे 4 के 4 पिलर्स को। देखिए, ये रहा प्रधानमंत्री जी का HR काउंसिल। तो सबसे पहले चेयरपर्सन कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पूछ लेंगे HR काउंसिल जो है कर्मयोगी का, उसका चेयरपर्सन कौन रहेगा, तो प्रधानमंत्री जी का नाम पहले आ रहा है तो वही रहेगा। फिर इसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसमें रहेगी, तो यूनियन मिनिस्टर रहेंगे कुछ, और स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे, तो मुख्यमंत्री भी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर कुछ जो नेशनल और ग्लोबल एकेडमीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लोग भी इसमें आएंगे। जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ग्लोबली इकोनॉमिक सेक्टर की है, तो उसके ऐसे कुछ स्पेशल पर्सन्स भी इसके अंतर्गत आएंगे, इसके मेंबर बनेंगे आगे चल के। और सिविल सर्विस लीडरशिप भी होगी इसमें। फिर क्या करेगी, इसके कार्य क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री की जो काउंसिल है इसका काम रहेगा, एपेक्स बॉडी रहेगी, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी सारे प्रोग्राम्स को। कुल मिलाकर जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगी, हम आगे पढ़ेंगे, उसके काम जो रहेंगे, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, जैसे कि नीति आयोग है ना हमारा, नीति आयोग नीति निर्माण का काम करता है। इसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण का आयोग है। क्षमताओं को किस तरह से निर्माण किया जाए, इसकी नीतियाँ बनाएगा। तो जो भी इसकी नीतियाँ बनाएगा, ये कि किस तरह से प्लान बनाया जाए, एनुअल कैपेसिटी एनुअली किस तरह से चलाया जाए सब कुछ, और नॉर्म्स क्या होंगे उसके, आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, एक आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाएगी इनके द्वारा, और कौन सी इंस्टीट्यूशन में किस तरह से काम करना होगा, इंस्टीट्यूशन के लिए गाइडलाइन तैयार करना, ये सारे काम किसके अंतर्गत आएंगे, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अंदर ये सारे काम आएंगे। और ये इनको अप्रूवल कौन देगा, इस कमीशन का अप्रूवल देगा ये प्रधानमंत्री जी का HR काउंसिल। तो रिपोर्ट्स पर रिव्यू करेगा कुल मिला के, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, राइट। उसके बाद हम देखेंगे जो व्हीकल हमने पढ़ा वो क्या करेगा, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल है
ये एक कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 का एक्ट है, उसके अंदर एक एज ए कंपनी रजिस्टर किया जाएगा इसको। जो सेक्शन 8 में क्या है, इसके कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। 100% इसका मालिक कौन होगा, तो गवर्नमेंट इसकी मालिक होगी। क्या काम होंगे इसके, इसके काम होंगे कि आई गॉट प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी, गवर्नमेंट भारत सरकार का, उसको ओन करेगी और उसको ऑपरेट किया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, व्हीकल है, चलाएंगे ये, किसको चलाएंगे, आई गॉट को। तो रोबोस्ट कंटेंट इकोसिस्टम ऑपरेलाइज करेंगे ये मैनेज करेंगे, असेसमेंट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसके जो कर्मयोगी है आई गॉट प्लेटफॉर्म, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो ये लोकल प्रॉब्लम को एक ग्लोबल सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। अब क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी लोगों में, यहाँ से आप कुछ डालेंगे, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। आई गॉट है ना, गॉट इट। इसका फुल फॉर्म क्या है आई गॉट का, ये भी याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, राइट। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये, मीन्स इसके नाम से समझ में अब आ गया होगा कि ट्रेनिंग देने वाला है। तो कितने, टू प्रोवाइड एनी टाइम, किसी भी समय, 24 घंटे, मतलब एनी वेयर, कहीं पर भी, लर्निंग टू ट्रेन अबाउट, कितने लोगों को, 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट्स को किसी भी वक्त कहीं पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेंगे, ये ई लर्निंग को रोबोस्ट करेंगे, राइट। हमने अभी देख ही लिया, ई लर्निंग पर ही फोकस किया जा रहा है, ऑनलाइन है क्योंकि भैया। फिर टू क्रिएट कंटिन्यूस एंड फ्रिक्शनलेस गाइडेंस कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, मतलब लगातार देते रहेंगे ये अपनी सर्विस, लगातार, कंटिन्यूस, फ्रिक्शनलेस, बिना रुके। तो ये आई गॉट की हमने बातें पढ़ी। अब हमने देखा ये जो मॉडल है आई गॉट, पायलट मॉडल तैयार पहले से कर चुकी है गवर्नमेंट, अप्रैल में इसको लॉन्च भी किया जा चुका था भारत में। तो 12,73,000 लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं ये लोग पहले ही, और 17,66,000 कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं, सर्टिफिकेट दे चुके हैं 14,06,000 लोगों को। तो इतना काम ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। किन किन लोगों को, 12 लैंग्वेज में ये सपोर्ट है जो हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं 22, उनमें से 22 भाषा में ट्रेनिंग देते हैं ये, और आगे भी देंगे, मतलब चेंज करेंगे, 22 की 22 लेकर आएंगे। तो डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, नर्सेस को, एनसीसी कैडेट और एनएसएस वॉलंटियर्स को, आशा हेल्थ वर्कर्स को, आंगनवाड़ी को, और जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको देते जा रहे हैं ट्रेनिंग अभी तक। तो ये इनका काम है। फिर इसके 6 पिलर्स हैं, क्या क्या है हमने अभी देख भी लिया है, वैसे रिवीजन ही है एक तरह से कि तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी बनाएंगे, किस तरह से काम किया जाए, कैसे कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए, इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, उनको किस तरह से अपग्रेड किया जाए, ये काम ये देखेंगे। कॉम्पिटेंसी को किस तरह से बढ़ाया जाए, क्षमताओं का निर्माण करना, कार्यकुशलता में मतलब बढ़ोतरी कैसे आएगी, डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करना आई गॉट कर्मयोगी के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक, पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है, राइट। फिर मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन करना, वो जो यूनिट बनाई जाएगी, राइट, कोऑर्डिनेशन यूनिट थी उसमें। तो ये काम पूरे हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे देखिए आई गॉट है, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दी गई, कुछ शिकायतें आई, कुछ भी आई, तो व्हीकल है इसके ऊपर, व्हीकल से चलाया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल से। स्पेशल पर्पस व्हीकल किससे लिंक रहेगा, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है वो देखेगा इसको आयोग। आयोग के ऊपर कौन है, तो पीएम की एचआर काउंसिल है, ये इसकी हायरार्की है, राइट। तो एक अभी तक क्या चलता था, टॉप डाउन अप्रोच चलता था, जो ऊपर जैसे गवर्नमेंट ने कुछ योजना लागू की तो सिविल सर्वर्स हैं जो आईएएस हैं इनके पास जाती थी, अब ये नीचे तक वर्क करते थे। तो जनता से जो जुड़े हुए लोग रहते थे वो ठीक से काम कर नहीं पाते थे, उनकी पद्धति में खंडित रहा है, उनकी पद्धति जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो वो सुधरेगी इससे। तो अब बॉटम अप अप्रोच लगाया जाएगा, नीचे से ऊपर तक सुधार किया जाने के लिए कार्य करें, मतलब ग्रास रूट लेवल से जड़ों को मजबूत किया जा रहा है अब। तो हमने अभी तक ये सब पढ़ा कि क्या है कर्मयोगी, क्या किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, कभी
याद मतलब कभी भी आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं इसके बारे में, इससे कि कर्मयोगी क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा, ईज़ ऑफ लिविंग कर रहा है ये कॉमन मैन की, यानी कि जो आम जनता है उनके जीवन को आसान करने के लिए कर्मयोगी मिशन को लाया जा रहा है। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हेल्प मिलेगी। अब कार्य अच्छा होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, लोग बिजनेस भी अच्छे से कर पाएंगे और सिटीज़न सेंट्रिक रहेगा ये। कुल मिला के लोगों की जो जीवन जीने की शैली है उसको आसान किया जा रहा है कर्मयोगी के माध्यम से। पब्लिक सर्वेंट्स को ये सीखने में एक बेंचमार्क तैयार करेगा कर्मयोगी मिशन, एक बेंचमार्क तैयार करेगा। ईज़ ऑफ लिविंग याद रखिएगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो इस सब से क्या होगा, देखिए हमारे देश में ना इनोवेशन बढ़ेगा। इनोवेशन कैसे बढ़ेगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी, अपने आप इनोवेशन बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और रचनात्मक कार्य किए जाएंगे तो ऊर्जावान होंगे लोग इससे, और टेक्नोलॉजी में भी सक्षम होंगे, क्योंकि जैसे देखा जाता है ना, पुराने लोग होते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो वो सीखते नहीं हैं, कहते हैं हमें क्या करना है, ऐसे ही काम चला रहा है। आपने देखा होगा पुराने सिस्टम रखे रहते हैं कंप्यूटर्स के भी, तो इनको भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में। हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बड़े लेवल पे ना जाए हम लोग, सिविल सर्विसेज में हायर पोस्ट पे ना जाए, मान लीजिए टीचिंग में ही देखें, टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी में देखें तो जो कंप्यूटर की लैब होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा लेते हैं लोग, कंप्यूटर को रख लेते हैं, खूब सारे कंप्यूटर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक टीचर होता है जो वो पीरियड में, कंप्यूटर के पीरियड में कंप्यूटर को खाली ही छोड़े रखते हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक टीवी में आ रहा था कि वहाँ पे गए हुए मनीष सिसोदिया जी गए हुए थे, उन्होंने सर्वे किया था, तो पूछा कि कंप्यूटर की क्लास है तो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए हैं। बोले कि अभी मुझे कुछ काम करना था, मार्क्स बनाने थे, मार्कशीट जनरेट करनी थी, इसलिए नहीं बनाए। तो बोले आप एक सिस्टम पे कर सकते थे। उनसे कुछ पूछा कंप्यूटर के बारे में, उनको पता ही नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा, टीचर्स को ही नहीं आ रहा है तो वो कैसे बच्चों को सिखाएंगे। अब बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो आगे चल के फिर वही टीचर बनेंगे, तो ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहेगी और हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस बैरियर को तोड़ के आगे निकलना है, राइट। इसलिए इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अति आवश्यक है आज की डेट में, और समय समय पर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं पहली बार ही कर दिया और भगवान के भरोसे छोड़ दो, फिर कोई नई चीज़ आती है, फिर कोई नई मीन्स इन्वेंशन होता है किसी चीज़ का, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत आवश्यक है, जिससे कि वो लोगों को उस चीज़ का प्रॉफिट दे पाएँ। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन मिशन कर्मयोगी के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर।